आप देख रहे हैं भारत न्यूज चैनल। मेरा भाईंदर शहर में एनसीपी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने गधे को साथ लेकर मोर्चा निकालकर सरकार को जगाने का संदेश दिया है। उनका कहना है कि बीजेपी की सरकार मनमानी कर रही है, ईडी की डर दिखाकर सबको अपने पार्टी में जोड़ना चाहती है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? अब यह गधा ही सरकार को जगाएगी, इसलिए हम गधे को साथ लेकर मोर्चा निकाल रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इस मोर्चे में एनसीपी नेताओं ने मोदी हमसे डरता है, ईडी को आगे करता है जैसे नारे भी लगाए। सरकार मोदी हमसे डरता है, मोदी हमसे डरता है, मोदी हमसे डरता है। बीजेपी सरकार ने लोगों, नौजवानों के लिए, औरतों के लिए, महिलाएं, बच्चे, एजुकेशन, हेल्थ के लिए काम तो किया नहीं है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं विपक्षी नेताओं के को ईडी का शिकार बनाने के लिए, क्योंकि ईडी आजकल बीजेपी का साथ, मतलब बीजेपी पार्टी हो गई है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इसका गलत इस्तेमाल करके जनता की आवाज जो विपक्ष जनता के बीच में, देश के बीच में ले जा रहा है, उसको दबाने की कोशिश कर रही है। उसी के लिए आज हमने ये आंदोलन किया है। इस आंदोलन में गधा शामिल करने का वजह ये की है क्योंकि जनता और विपक्षी लोग जो है वो बार बार इस सरकार को चेतावनी या समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सरकार नई लोगों की सुने, इसलिए लोगों की नहीं सुने, विपक्ष की नहीं सुने, लेकिन इस गधे के माध्यम से उनको मैसेज देना चाहते हैं, कम से कम इस गधे को तो सुन लो। आप मेरा भाईंदा कभी कोई भी नेता ढूंढ के निकाल लो, आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे। दर्जनों एफआईआर उन पे दर्ज है जमीन घोटाले में। तो ये देश का हाल है। अगर आप बीजेपी के साथ हो तो आप सेफ सुरक्षित हो, अगर बीजेपी के साथ नहीं हो तो सारे विपक्षियों को आज हाहाकार मच रहा है। इसे बचाने के लिए हमने ये देशव्यापी आंदोलन किया। इनका क्या है, अगर कोई उधर बीजेपी में प्रवेश नहीं कर रहा है तो उनको ईडी भेज देने का। बीजेपी वालों ने तो ईडी को एक जनसंपर्क कार्यालय ही बना लिया। जो इधर नहीं आना चाहता है वो हमारे संपर्क में आ जाओ, हमारे साथ लाओ। आज हमने गधे को इसलिए लाया कि आज ये गधा ऐसी एक लात मारेगा कि सत्ता ही गिर जाएगी। ये अप्रैल महीने में आते चुनाव में उनका सत्ता ही गिर जाएगा, ऐसा हमारे विश्वास है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की विजय है। का जो आंदोलन है, ईडी के द्वारा आदरणीय रोहित दादा पवार को परेशान किया जा रहा है। इसी केस में कम से कम 12 लोगों के नाम है जो आपको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। अमर सिंह पंडित, सुनील फुंदे, नितिन पाटिल, माणिकराव कोकाटे, राम प्रसाद बोर्डीकर, शेखर निकम, विजय सिंह मोहिते पाटिल, राजन तेली, दिलीपराव सोपल, आनंदराव अड़सुल, धनंजय दलाल, ये लोगों के नाम है। ये लोग भाजपा में गए, इसलिए वो गंगा नहा गए। इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सिर्फ रोहित पवार उनके अगेंस्ट लड़ रहे हैं, इसलिए उनको या तो जेल जाओ या हमारे साथ में आ जाओ। ये नीति भाजपा सरकार अपना रही है, विरोधियों को दबाने की कोशिश कर रही है। अब पूरे देश में देख रहे हो, कल सोरेन को अरेस्ट किया गया, हेमंत सोरेन को कल अरेस्ट किया गया, केजरीवाल को परेशान किया जा रहा है। सारे विपक्षी नेता को ही ईडी और सीबीआई परेशान कर रही है, लेकिन किसी भी भाजपा के नेता को परेशान कर नहीं रही है। इसी शहर में 2 ऐसे नेता है जिनके ऊपर, एक के ऊपर ईडी लग चुके हैं, इनके ऊपर लगनी चाहिए, उनके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। पूरे देश में सिर्फ विरोधियों के ऊपर परेशान किया जा रहा है। इसलिए ईडी सरकार के खिलाफ आज हमारी पार्टी ने जो आंदोलन किया है, उससे हम संदेश देना चाहते हैं। इसमें हमने गधे को भी लाया है, विपक्ष को नहीं सुन रही है, जनता को नहीं सुन रही है, कम से कम इस गधे को सुनेगी। इसलिए हमने गधा लेकर गधे के माध्यम से हम आदरणीय तहसीलदार, अपर तहसीलदार साहब को निवेदन दे रहे जो कि ये सुने और कुछ सुधरे, कुछ देश के लिए अच्छा करे, ना कि विरोधी को परेशान करे।